गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सज़ा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मज़े से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में, तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या, उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मज़े कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता रहता है। भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका, वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं। और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं, वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी ना जब से अभी मेरी 2 साल शादी को हुआ है और अभी मेरी बेटी भी हुई थी, लेकिन वो नहीं रही। और गुरुजी क्या है ना कि जब से मेरी शादी हुई है ना कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। माइक पास में लो। गुरुजी मैंने बीटीसी किया हुआ है और जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। मतलब मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। अब जब पति, देखो जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाए। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे तो वो आप हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो, उसे अच्छा लगेगा। अब वो भी शाम को आया काम धाम करके, आप भी काम धाम करके शाम को आई। आजकल ना पैसे के चक्कर में लोग जिंदगी जी कहाँ रहे हैं, घिसट रही है लोगों की। तो पत्नी को, पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें। ये काम है नारी का। राधे राधे गुरुजी। जरूरत है तो पैसा कमाओ, आप इंटेलिजेंट हो, उसका प्रयोग करो, पर जहां आवश्यकता है। राधे राधे गुरुजी। मैं खुशी तिवारी हूँ, मैं बिहार से आई हूँ। गुरुजी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी और मेरी मम्मी आपको कथा बहुत सुनती है आपकी। एक बार मेरे मम्मी पापा को राधे राधे कह दीजिए। राधे राधे। शुक्रिया गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी 2 बच्ची हैं। हाँ। मैं बहुत दुखी रहती हूँ, लेकिन मैं 1 साल से आपकी कथा सुनती हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी हूँ? हाँ। तो फिर रो काहे रही हूँ? मेरे पति को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो जहाँ भी रहें सुखी रहें। कहाँ है वो? बाहर हैं। कहाँ? वो छत्तीसगढ़ है। आप कहाँ से हो? मैं बनारस से हूँ सर। तो बाहर कहाँ है? भारत में तो हैं। हाँ मैंने वही छत्तीसगढ़ में थी, मैं घर से आई हूँ। ठीक है। मैं बच्चे लोग के लेके आई हूँ सर, 2 बच्चियाँ हैं मेरी। आज गुरुजी मैं जिसके साथ भला करती हूँ वही मेरे साथ बुरा होता है, क्यों? क्या भला किया आपने? सर किसी के भी साथ करती हूँ। क्या क्या भला किया आपने, बताओ। अच्छा भी करती हूँ तभी बुरा हो जाता है। क्या बुरा हुआ आपके साथ, ये बताओ। बहुत हुआ गुरुजी, मैं बता नहीं सकती हूँ आपसे। बता नहीं सकती हो तो भूल जाओ ना कि क्या बुरा हुआ। 2 लड़की, अब हम लोग को कोई
जीना नहीं देने चाहते हैं घर वाले लोग, क्यों? क्योंकि लड़की है मेरी। लड़का नहीं है इसलिए? नहीं, नहीं गुरुजी। लड़के की चाह है। कौन को चाह ज्यादा है? घर परिवार को गुरुजी। घर में किसको? सास को, ससुर को? कितने भाई हैं आपके पति? तो दूसरे सबके लड़के, मेरा नहीं है गुरुजी। सबके लड़का है? सबके हैं। तो लड़के के लिए आप रो रही हो? नहीं नहीं गुरुजी, बस आपके आशीर्वाद दीजिए, मैं बनी रहूँ, मेरा लड़का नहीं। सोचो जिनके बेटी भी नहीं होती उनसे तो आप अच्छी हो के 2 बेटियां हैं। मैं लड़का की चाहती है गुरुजी, पर मैं बेटा ही चाहती हो, बताओ। नहीं नहीं चाहती हूँ। नहीं, भगवान करे हो जाए आपके, हम तो भगवान से मैं प्रार्थना करेंगे हो जाए। गुरुजी, मैं बच्चियों से बहुत खुश हूँ गुरुजी। घर वालों की देखो, भूल जाओ इन बातों को। भगवान में चित्त लग जाए, भगवान मिल जाए, भगवान में मन लगे, ये जीवन का सार है। बेटा हो जाए, बेटियां और बेटा जिनके हैं, 2-2 4-4 बेटे हैं और बेटियां हैं, वो लोग भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हैं। तो बेटा होगा तो सुख मिलेगा, ये सब भ्रांतियां हैं। हम लोग सुख दुख कर्मों से। गुरुजी मेरे को कोई दुख नहीं, हम लोग पति पति बहुत खुश हैं, लेकिन आगे वाला हम लोग को जीना नहीं देते हैं, बस और कोई बात नहीं गुरुजी। उनको ले आना। सास ससुर को आए हो? लाए हैं? ले आना, हम समझाएंगे उनको। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं, अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवा है वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवा हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब हैं। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ है, इसीलिए आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मीराबाई प्रेम कह रहे हैं कि सुनो, आप मीराबाई भक्त हैं उनके। मीराबाई प्रेम करती थी तो क्या मर गई मीराबाई? आत्महत्या कर ली थी उन्होंने? अरे जब बुढ़ापा आएगा, समय आएगा तो सब ही मरेंगे बेटा। बुढ़ापा जब हमारा जब समय आएगा तब तो मरेंगे हम और आप, पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। भगवान ने यह अनमोल शरीर दिया है, इस अनमोल शरीर को पाकर उस परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम। अच्छा, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तो क्या गोपियां मर गईं? क्या यशोदा मैया मर गईं? अरे जिंदा थी। यशोदा मैया बेहोश होके गिर जाती थी तो नंद बाबा कान में जाके बोलते थे, यशोदा मरना मत, मुझे पता है कि तू कृष्ण वियोग में मरने वाली है, पर याद रखना यदि तू मर गई और कल को कन्हैया आया और बोला कि माँ मुझे तो तेरे हाथ का ही मक्खन खाना है, तो तू तो मर जाएगी, फिर कौन मक्खन खवाएगा? इसलिए उस कृष्ण के लिए जिंदा रहे। ये प्रेम है, उसकी यादों में रहना ये प्रेम है। मर जाना ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता। आत्महत्या ईश्वर का दिया अनमोल शरीर है, इसे पा करके उस परमात्मा अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, है ना? मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पाल लेंगे। नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर।
बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पाल ये लेंगे। प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तब बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हाँ। हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाए हैं प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखाए हैं उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है, तो हाँ, आप तो हमने तकलीफ- पढ़ा तो था जब आपने दिया था पर्चा, क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें, क्या बस आत्महत्या ना करना। लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काखा गाखा सब था उसमें। कखा नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कह रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोए हैं, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं, आपका एगो शीश खत्म हो जाएगा। पति कहाँ है? पति है वहाँ है बिहार में, पति के पास रहना। वो भी नहीं मानते हैं मेरे बात, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान जो भी कहते हैं वही तुम करती हो, तो भगवान के हो जाओ। बेटा, भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भक्ति का ये अर्थ गलत लगा लिया कि कुछ नहीं करना, अब तो बस मर जाना है। ये मूर्खता है। हाँ, हार गए, कहें कि प्रभु हम हार गए। भक्त तो हारता ही तो नहीं है। नहीं, हार गए। जब हम महाराज जी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका लिखा हुआ, वो बार बार कह रहे हैं कि तो आप महाराज बोल जी के को बताओ ना, पढ़ाओ। आप क्या लिखी थी, आप बता दो, हम वो सुन लेते कहते हैं हैं। कि सबको नहीं, उनके लिए है, वो पढ़ेंगे। तो आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ ये लेंगे। नहीं है, ये लिखा है आपने, यही है ना पर्चा आपका? नहीं ये नहीं है, हाँ। दूसर है। वो रखा है आपके बैग में, ले आना, पढ़ लेंगे। अब बहुत अच्छा चीज भगवान हमको लिखा लाओ, रहा हम है। पढ़ के सुना दें, लाओ।